माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 में साइकोलॉजी का मॉडल पेपर किस प्रकार से आता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 12 साइकोलॉजी मॉडल पेपर 2। तो देखिए, हमने पहले पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद अब हमारा ये दूसरा पेपर है। इसी प्रकार से हम 4 पेपर सॉल्व करेंगे। चारों पेपर का अगर आप देख लेंगे तो आप साइकोलॉजी में 100% अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमारा जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें निर्देश क्या दिया हुआ है, हमें निर्देश को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया हुआ है नोट में, कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है, यहाँ पे आपको टिक करना है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय है, जिसका उत्तर एक वाक्य में देना है। और फिर अगला है प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय है, जिसका उत्तर 25 शब्दों में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने उसका अंक निर्धारित किया गया लिखा है। तो देखिए, पहला हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। पहला कह रहा है कि स्नायु कोशिका के उद्दीप्त होने के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत रासायनिक विक्षोभ को कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यह प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ज्ञान का संचार, दूसरा ऑप्शन है स्नायु आवेग, और तीसरा ऑप्शन है स्नायविक कंठ, और चौथा ऑप्शन है डी वाला उत्तेजना। तो देखिए, स्नायु कोशिका के उद्दीप्त होने के कारण जो उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत रासायनिक विक्षोभ होता है उसे कहते हैं स्नायु आवेग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा देखिए क्या है, कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। जो अनुभव और परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षाकृत बदलाव होता है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, और चौथा ऑप्शन है स्मृति। तो देखिए, अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यक्ति का जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो होता है सीखना, यानी सीखने से ही परिवर्तन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सीखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, कह रहा है कि व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है इदम, बी ऑप्शन है अहम, और सी ऑप्शन है प्राअहम, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, व्यक्ति को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण जो है वो इदम भी है, अहम भी है, प्राअहम भी है, यानी कि यहाँ पे रहेगा सही ऑप्शन ए सभी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि थार्नडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम क्या सीखने में सहायक होते हैं। तो ए ऑप्शन है स्वतंत्र चर, और बी ऑप्शन है आश्रित चर, सी ऑप्शन है यंत्र एवं उपकरण, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, जो थार्नडाइक के अभ्यास का एवं प्रभाव का जो नियम है उससे स्वतंत्र चर भी सीखने में सहायक है, आश्रित चर भी, और यंत्र एवं उपकरण भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, ये सभी। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो ए ऑप्शन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, सी ऑप्शन है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, और डी ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि परीक्षण। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा
होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको एक वाक्य में या फिर एक शब्द में देना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 हमारा बहुविकल्पीय था। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। देखिए कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार का अपेक्षाकृत अस्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन ही है। क्या है? सीखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा? सीखना। तो हमें भर देना होगा इस प्रकार से, सीखना। सीखना या फिर भर सकते हैं आप अधिगम। अधिगम का अर्थ भी होता है सीखना, अधिगम, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना है, यह कथन किसका है? अपने पुराने व्यवहार में परिवर्तन करना या बदलना ही है सीखना, यह कथन किसका है? तो देखिए उत्तर होगा इसका, यह कथन है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। इस प्रकार से होगा, वुडवर्थ का ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा वुडवर्थ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्यक्ति के सभी बाहरी तथा आंतरिक गुणों की समग्रता को किस नाम से जाना जाता है? व्यक्ति के सभी बाहरी एवं आंतरिक गुणों की जो समग्रता होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा व्यक्तित्व। क्या होगा यहाँ पे? हमारा उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व, इस प्रकार से, व्यक्तित्व। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि थॉर्नडाइक के अभ्यास व प्रभाव के नियम किसमें सहायक हैं? तो देखिए जो थॉर्नडाइक का अभ्यास एवं प्रभाव का नियम है ये सीखने में सहायक है। किसमें? सीखने में। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि सीखने में, सीखने में, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि दर्पण लेखन में चित्रण की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए दर्पण लेखन में चित्रण की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा सीखने में स्थानांतरण, सीखने में बदलाव। इसका उत्तर होगा क्या? सीखने में स्थानांतरण, ये होगा इसका उत्तर। कह रहा है कि दर्पण लेखन एवं चित्रण की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है? यानी कहीं आप कुछ, कहीं किसी का व्यवहार बदल रहा है, कोई अपना व्यवहार, जैसे कि मूवी में देखते हैं कभी बहुत गुस्सा होता है तो क्षमा मांग के माफी मांगता है, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो सीखने में स्थानांतरण कर, यानी हम जिससे सीख रहे हैं उसी किसी और को दिखाकर सीख सकते हैं। तो सीखने में स्थानांतरण ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को आपको खुद सॉल्व करना होगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है, नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बताइएगा, इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा। तो देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि न्यूरॉन के भाग स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्मृति में प्रत्यावाहन का क्या स्थान है? यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। तो इन सभी को आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देखिए ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है? ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले जैविकीय तथा सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? ये भी 4 नंबर का। तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन की रुचि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 13 क्या है। देखिए कह रहा है कि विस्मरण के कारण लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है? यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है जातिवाद के विकास के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि वर्तमान संदर्भ में
मानव व्यवहार एवं पर्यावरण के मध्य संबंध बताइए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में समूह तनाव के विभिन्न रूप क्या हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का, तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वायु प्रदूषण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। यह भी आपका 6 नंबर का है। इसके बाद हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सीखने का पठार क्या है, सीखने के पठार को वक्र रेखा की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा अथवा करके। तो देखिए अथवा के एक और दिया है, चित्र की सहायता से मानव मस्तिष्क के भागों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण प्राविधियों के बारे में बताइए, इनमें से किसी एक प्राविधि का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि जातिवाद के कारण लिखिए, जातिवाद से उत्पन्न तनाव को कैसे रोका जा सकता है। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शाब्दिक, अशाब्दिक व निष्पादन बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। उसका अथवा करके दिया है कि सांप्रदायिकता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि अथवा करके दिया, इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आएगा साइकोलॉजी का पेपर, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।